दोग्धा गोपाल नंदन सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवत गीता द्वापर युग की योगेश्वर श्री कृष्ण की वह पवित्र वाणी है कि उस गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण का जो पावन संदेश है वह द्वापर युग से और वर्तमान कलयुग तक अनवरत सारे भूमंडल को अपनी दिव्यता का संदेश दे रहा है। सज्जनों, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और भगवत गीता के स्वाध्याय और उसको पढ़ने का सुअवसर मुझे गांधी जी के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्राप्त हुआ। जब मेरी प्रथम पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई तो मैं नियमित रूप से गांधी जी के साबरमती आश्रम में भगवत गीता का स्वाध्याय चिंतन मनन करता था। गीता ऐसा दिव्य शास्त्र है जिसमें विविध विषयों का समावेश किया है और अर्जुन एक ऐसे पात्र है जिसके द्वारा श्री कृष्ण जी ने जो दिव्य संदेश दिया है वो मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है उस पर हम चिंतन करेंगे। भगवत गीता में एक प्रकरण है स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिति भगवान में के साधना में, भगवान के ध्यान में, भगवान की उपासना में स्थित है। ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसकी दिनचर्या किस प्रकार की होती है, उसका बहुत सुंदर चित्रण और वर्णन स्थित प्रज्ञ प्रकरण में हमें पढ़ने के लिए प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया योगेश्वर श्री कृष्ण से, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिताधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, हे कृष्ण, समाधि में जो स्थित व्यक्ति है, भगवान की उपासना में जो लगा हुआ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी भाषा क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका जीवन का स्वरूप क्या है। और यहां एक बात कही, स्थितधि किम प्रभाषेत, स्थितधि व्यक्ति कैसे बोलता है, कि में आसीत वो कैसे बैठता है, और ब्रजेत के वह कैसे चलता है। अब देखो, आप और हम सब लोग भी बोलते हैं अपने जीवन में, हमारे पास वाणी है तो वाणी से हम बोलने का व्यवहार करते हैं। लेकिन हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती हो, या हमारे भारत के अन्य संतों की महान परंपरा है, उन महामनीषियों के जीवन में बोलने का स्वरूप कैसा है। क्या वो आपकी और हमारी तरह से ही वाणी का व्यवहार करती है। इसलिए गीता में वाणी का तत्व भी बताया है योगेश्वर श्री कृष्ण। महान पुरुषों की वाणी में कैसा तप होता है, उनकी वाणी में कैसा भाव होता है, उसका बहुत सुंदर चित्रण वहां किया गया है। तो वाणी का कि वो बोलते कैसे है, उनका बोलने का ढंग कैसा होता है। स्थिति धि किम प्रभाषेत किम आसीत, वो कैसे बैठते हैं, उनके बैठने की क्रिया कैसी होती है। जो भगवान का भक्त है और जो सामान्य व्यक्ति है, उसके बोलने का स्वरूप कैसे होता है। और किम आसीत ब्रजेत किम, वो चलते कैसे, उनकी जीवन की चर्या कैसी होती है। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन को कहते हैं कि देखो, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जीवन कैसा है। प्रजाति यदा कामान
सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सर्वान कामान, वह सब कामनाओं को, मनोगतान मन में जितनी कामनाएं हैं उनको प्रजाति परित्याग कर देता है, छोड़ देता है, और उसके अंदर कोई किसी प्रकार की विशिष्ट कोई कामना नहीं रहती, कोई चाहना नहीं है। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। मन में कामनाएं आ रही हैं, मन में कामनाओं का संस्कार चल रहा है। अब ऐसा स्थित प्रज्ञ साधक के मन की सब कामनाओं को श्री तिलांजलि दे दी, परित्याग कर दिया है। और कैसे रहता है? आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में अपने द्वारा ही प्रसन्न रहता है। यह है जीवन जीने की कला, यह है जीवन की महानता, अपनी आत्मा में अपने द्वारा प्रसन्न रहने की कला। ये भगवत गीता का कितना दिव्य संदेश है। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग संसार में अपने जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हमें बहुत सी वस्तुएं चाहिए, जीवन यापन के साधन चाहिए, और कभी कभी हम उन साधनों में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हमें सुंदर वस्त्र चाहिए तभी प्रसन्न रहेंगे, हमारे घर में ये वस्तु चाहिए तो प्रसन्नता आ जाएगी। कि नहीं, प्रसन्नता का स्वरूप संसार की वस्तुएं नहीं है। यदि संसार की वस्तुओं से प्रसन्नता आती तो जितने बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होने चाहिए। मैं तो दिल्ली में 32 वर्ष रहा हूं और दिल्ली की बड़ी बड़ी मार्केट देखी है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस इतना बड़ा बाजार है, सुपरमार्केट, अंडरग्राउंड पालिका बाजार, तो उसके तो सारे दुकानदार प्रसन्न हो जाने चाहिए थे, इतना सामान उनके पास। प्रसन्नता का आधार बाहर की वस्तुएं नहीं है, संसार की वस्तु नहीं है, बाजार नहीं। क्या बात योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में जो अपने द्वारा प्रसन्न है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि अपने आप में स्थित हो गई है, आत्म स्थित हो गया, आत्मभाव आ गया है। इसी बात को राम लखन जी भगवत गीता के आगे प्रकरण में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है, यस्तु आत्मरतिरेव आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ये तीन शब्द बहुत प्यारे हैं। एक है आत्मरति, दूसरा है आत्मतृप्ति, और तीसरा शब्द है आत्मसंतुष्टि। गीता के ये तीन शब्द जीवन में प्रेरणा दे रहे हैं। रति का अर्थ है प्रेम। हम संसार के व्यक्तियों से, संसार के पदार्थों से प्रेम करते हैं, और जब वो पदार्थ हमसे छूट जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, तो उनका अभाव हमारे दुख का कारण बन जाता है। यही तो होता है ना। अब किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम है, वो व्यक्ति हमसे दूर चला गया तो हमें दुख हो रहा है। किसी वस्तु के साथ हमारा स्नेह है, वो वस्तु हमसे दूर चलेगी तो दुख हो रहा है। लेकिन यहाँ कितनी सुंदर प्रार्थना की गई है, आत्मरति, अपने से प्रेम करने का अभ्यास करें। यस्तु आत्मरति, अपने से प्रेम करो। और अपने से प्रेम करने का अर्थ है अपनी दिव्यता से, अपनी मन की शक्ति से प्रेम करें, अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रेम करें, अपनी प्राण की ऊर्जा से प्रेम करें, अपने आत्मा के आह्लाद के में प्रेम रस में डूब जाए। ओहो, क्या दिव्यता है।
एक एक दिव्यता इस शरीर के अंदर परमात्मा ने हमें दी है। मानव जन्म अनमोल रे, माटी से ना तोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी से ना तोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या बात। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। योगेश्वर कृष्ण गीता में करें, हजारों मनुष्यों मेरी साधना करते हैं, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होता है जो भगवान के साधना के पथ पर चलता है। जैसे हमारे कार्यक्रम के संयोजक राम लखन जी हैं, सबको गीता पढ़ना ही नहीं है, गीता से जोड़ भी देते हैं। और मुझे भी याद, आपने अपने सत्संग से जोड़ दिया। ये जोड़ना भी एक बहुत बड़ी कला है ना। देखो, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले को ढूंढ लेता है, शराब पीने वाला शराब पीने वाले को ढूंढ लेता है, और मिठाई खाने वाला मिठाई खाने वाले को ढूंढ लेता है, और गीता से प्रेम करने वाला गीता के प्रेम से जोड़ देता है। क्या बात है, आहा क्या आनंद है। ये सौभाग्य मिल गया, ये जीवन का आनंद है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मरति, अपने में डूब जाओ, भगवान के प्रेम में डूब जाओ, अल्लाह में डूब जाओ। मैं जब अब गाड़ी में आ रहा था तो मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम मुझे 8:30 तक सही पहुंचा दो। तो तुमने 400 रुपए मुझे कहा है, मैं 50 रुपए और दूंगा, 450 किराया दे। उसने कहा आचार्य जी बात क्या है। मैंने कहा भाई 8:30 बजे मुझे व्याख्यान दे देना है। और उसने इतनी श्रद्धा से गाड़ी चलाई कि इतना दौड़ा करके लेके आया कि उसने मुझे ठीक पहुंचा दिया। मुझे लग रहा था कभी ऐसा न हो कि 8:30 के 8:40 हो जाए, और उसने मुझे ठीक समय पर जोड़ दिया। ये भगवान का काम है। आत्मरति, अपने में डूबो, आत्मरति आत्म तृप्ति, अपने में तृप्त होने का अभ्यास करो। क्या बात है। एक तृप्ति भोजन से कभी किसी की हुई है क्या? सवेरे हम नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को भूख लगाती है, दोपहर में कुछ खाने की इच्छा होती है, तो फिर भूख लगाती है। अब मैं यहाँ फार्म हाउस में पहुंचा तो यहाँ के जो रसोई में जो काम करते हैं कर्मचारी, उन्होंने कहा आचार्य जी भोजन। मैंने कहा नहीं, भोजन तो मेरे कमरे में पहुंचा देना, मैं व्याख्यान के बाद थोड़ा सा खाऊंगा, 2 रोटी भेज देना, दूध भेज देना। तो वो थाली यहाँ रख गया है उनका सर्वेंट। मैंने कहा अब इस भोजन को भी भगवत गीता का ज्ञान सुनने दो पहले। क्या बात है, क्या आनंद है। यह है आत्म तृप्ति। पहले ज्ञान में तृप्त हो जाओ। अरे थोड़ा भूखा भी रह लेंगे, एक दिन भूखा भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, गीता का ज्ञान बार बार थोड़ा सुनने को मिलेगा। ये भोजन तो कितना बार भी खा लो, कब बना लो, दिन में बनाओ, रात में बनाओ, दोपहर में बनाओ। क्या बात है। भगवान की वाणी जब सुनने को मिले, इसको कहते हैं आत्म संतुष्टि, भगवान के संतुष्ट। सज्जनों, जो भगवान के ध्यान में संतुष्ट होता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ कौन का और क्या लक्षण है। तो कितनी बड़ी बात कहते हैं, धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च। और धूमेनाव्रियते वह्नि, जैसे अवन्नी अग्नि धूम के द्वारा आवृत हो जाती है, ढक जाती है। यथा आल्वेनावृतो गर्भा, जैसे गर्भ ढक जाता है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि जो है ना, संसार में रहते रहते कई बार भावनाओं से आसक्तियों से डूब गई। तो हम इससे ऊपर उठे और एक चीज जीवन में लेकर के आनी है। और इसी प्रकरण में आगे एक बहुत अच्छी बात कही कि कैसा जीवन बने,
कि प्रसन्नता का जीवन बन जाए, प्रसन्नता आ जाए। ये जीवन में प्रसन्नता कैसे आएगी? तो भगवान कृष्ण इसी प्रकरण में कहते हैं, रायस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मसी विदेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जब इंद्रियों से राग और द्वेष मिट जाता है, राग और द्वेष ही तो दुख का कारण है। राग का अर्थ है आसक्ति है, और इस राग के आगे अनु लगा दो तो अनुराग हो जाता है। ये अनुराग और विषयासक्ति ही दुख का कारण है, और यही हमारी प्रसन्नता को हमसे दूर कर देती है। और द्वेष, यदि हमारे मन में द्वेष आ जाए तो द्वेष की वृत्ति हमें प्रसन्नता से कोसों दूर ले जाती है। इसलिए सज्जनों, द्वेष की वृत्ति का परित्याग करो, द्वेष करना छोड़ दो। संध्या के अंदर हम बार बार कहते हैं, योस्मान द्वेष्टियं वयम दुष्मस्तम भोजम्भे दद्मः। राम लखन जी, कभी कभी ये द्वेष जो है ना, ये ऐसा गहरा है कि विद्वानों में भी हो जाता है, मेरा व्याख्यान अच्छा है। सन्यासियों में भी हो जाता है, मैं बड़ा सन्यासी हूं। गायक में हो जाता है, मैं बहुत अच्छा गाने वाला हूं। और कभी कभी ये द्वेष का रोग मंत्री प्रधानों में भी आ जाता है, हम ही मंत्री अच्छे हैं, हम ही प्रधान अच्छे हैं। जी जी जी। और कभी कभी ये द्वेष जो है ना, हाँ, कभी कभी ये द्वेष जो है ना दान दाताओं में भी आ जाता है, हम भी बहुत बड़े दानी हैं। जी जी जी। तो एक महात्मा के आश्रम में 2 व्यक्ति दान करने आते थे जी। और वो दोनों सेठ जो है ना, एक ने 1 लाख रुपया दिया तो दूसरा के कहता था मैं 2 लाख दूंगा। तो महात्मा समझ गए ये दान तो करते हैं लेकिन द्वेष के साथ करते हैं। तो उनमें से एक सेठ जी ने एक दिन कहा, महात्मा जी, हम तो मैं वृद्धावस्था में आ गया हूं, मैं 60 साल से ऊपर हो गया, अब संन्यास लेना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, सेठ जी संन्यास ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि संन्यास के लिए आश्रम में रहना पड़ता है। तो उसने कहा, महाराज जी मैं आश्रम में रहता हूं। तो सेठ जी को महात्मा जी ने कहा कि तुम बहुत बड़े व्यापारी हो, इसी नगर के बहुत बड़े सेठ हो, आश्रम में रहना सहज नहीं है। ऐसा करो, 1 दिन आश्रम में रहा करो, 6 दिन घर रहा करो। सेठ जी 1 दिन आश्रम में रहते, 6 दिन घर में रहते। महात्मा ने पूछा कि बताओ, 1 दिन आश्रम में अच्छा लगता है, शांति है, या 6 दिन घर में शांति है? बोले 1 दिन में आश्रम में जो शांति मिलती है वो 6 दिन घर में तो अशांति ही रहती है। तो महात्मा ने कहा, अब इसका उल्टा कर दो, 6 दिन आश्रम में रह करो, 1 दिन घर चले जाए। अब सोमवार से शनिवार तक सेठ जी महात्मा के आश्रम में रहते और रविवार के दिन घर चले जाते। अब उन्होंने कुछ दिन तक ऐसा किया तो कहा, गुरुजी अब तो संन्यास दे दो, देखो मैं 6 दिन आश्रम में रहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, अभी तो तुमने एक परीक्षा पास की है कि 6 दिन रहने का अभ्यास किया है, इतनी जल्दी अभी संन्यास नहीं मिलेगा। बोले गुरुजी क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने कहा, क्या चाहते हो? कि अब तो ये इच्छा होती है कि 1 दिन भी घर नहीं जाऊं, पूरे 7 दिन आश्रम में ही रहूं। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, 7 दिन आश्रम में रहो। तो गुरुजी अब आश्रम में 7 दिन रहता हूं, अब मुझे संन्यास दे दो। तो गुरुजी ने कहा, अभी संन्यास नहीं मिलेगा। बोले अब क्या बाकी है? अब तो मैं आश्रम में रहता हूं ना 7 दिन। तो उन्होंने कहा, तुम 7 दिन रहते तो हो, ये बताओ आश्रम में खाते क्या हो? बोले भोजन। ये भोजन आता कहां से है? ये सब साधु भिक्षाटन करके लाते हैं। तो तुम्हारे मन में इच्छा नहीं होती कि भिक्षा मुझे भी मांगनी चाहिए? तो सेठ जी ने कहा, गुरुजी मैं भी कल भिक्षा मांगने जाऊंगा। बोले अच्छा। कमंडल उठाया, सेठ जी ने अपने नगर में भिक्षा मांगने चले। तो लोगों ने खूब उनका पात्र भर दिया, बड़ी श्रद्धा से दिया, इतने हमारे देश नगर सेठ आए हैं। सब माताओं ने बड़ा सम्मान किया। अब भोजन लेकर के आए, सबने मिलके खाया। तो भोजन खा के कहने लगे, गुरुजी अब संन्यास दे दो। तो गुरुजी ने कहा, अभी तो तुमने 2 ही काम किए हैं, एक तो आश्रम में रहे हो और एक आश्रम की भिक्षा लेके आते हो। बोले अब क्या बाकी है? बोले अभी तो बहुत बाकी है। बोले गुरुजी अब क्या रह गया? कि अब तो एक काम मैंने, तुम तो कुछ दिन भिक्षा लेके आओ तब देखेंगे। अब वो 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया भिक्षा लाते लाते।
तो कह लगे गुरुजी अब 1 महीना हो गया भिक्षा लाते हुए, अब तो सन्यास दे दीजिए। तो तब राम लखन जी गुरुजी ने कितनी बढ़िया बात कही। गुरुजी ने कहा बेटा सन्यास ऐसे नहीं मिलेगा। 1 महीना हो गया तुम्हें भिक्षा मांगते, लेकिन तुम उस मित्र सेठ की कोठी पे एक दिन भी भिक्षा मांगने नहीं गए। कह लगे वहां कैसे जाऊं, वो मुझसे ईर्ष्या करता है और मैं भी उससे ईर्ष्या करता हूं, तो मैं उसकी कोठी पे कैसे भिक्षा मांग सकता हूं। गुरुजी ने कहा तुम वहां भिक्षा मांग नहीं सकते तो मैं भी तुम्हें सन्यास नहीं दे सकता। रात को ध्यान में जब बैठे गायत्री का जप किया तो अंदर से आवाज आई, अरे सन्यास लेने जा रहे हो, क्यों द्वेष की को ढो रहे हो। सवेरे सेठ ने कमंड उठाया, चला और अपने उसी मित्र सेठ के द्वार पर पहुंच गया और आवाज लगाई भिक्षाम देहि। तो बड़े बड़े जो धर्माल लोग होते हैं ना, उनको नौकरों को सारी कहानी पता होता है। उनके नौकरों ने सेठ को कहा, सेठ जी जिससे आपकी ईर्ष्या की लड़ाई चल रही ना, वो ही सेठ भिक्षा मांगने आ गया है, हर दिन आपकी हवेली छोड़ देता था। बोलिए हो नहीं सकता, वो मेरी हवेली में भिक्षा मांगने आ ही नहीं सकता। बोले सेठ जी वही आया है, देख लो नीचे खड़ा है और भिक्षा मांग रहा है। उसने ऊपर से देखा, इसने नीचे से देखा, दोनों की आंखों से आंसू की धार, दोनों गले मिलकर के रोने लगे। अरे हमने दान तो किया था, लेकिन हम ईर्ष्या करके दान देते थे, आज वो ईर्ष्या बुझ गई और प्रेम में डूब गए। तो जब भिक्षा लेके लौट के आए तो गुरुजी ने कहा गुरुजी सन्यास दे दो। तो राम लखन जी गुरुजी क्या कहते हैं, बेटा तुमने तो सन्यास ले लिया, अब मैं क्या दे दूं, तुम अब सन्यास क्यों मांगते हो, सन्यास तो तुमने ले लिया। बोले गुरुजी कहां ले लिया, अब तो मुझे सन्यास लेना है, भगवे कपड़े पहनना है, ये तो सफेद कपड़े पहने हूं। तो गुरुजी कितनी बढ़िया बात कहती हैं, अब तुम्हारा मन से ईर्ष्या मिट गई, तुम्हारा मन सन्यासी हो गया। अब तुम चाहे भगवा कपड़े पहनो, चाहे सफेद कपड़े पहनो, चाहे लाल कपड़े पहनो, चाहे हरे कपड़े पहनो, कोई कपड़े पहन लो तन पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मन तो सन्यासी हो गया, द्वेष मिट गया। क्या आज भी भगवाधारी सन्यासियों में द्वेष की गंगा बह रही है। आप हरिद्वार में चले जाओ, मेरा आश्रम बड़ा तेरा आश्रम बड़ा, मैं 1 करोड़पति सन्यासी हूं तो मैं 5 करोड़पति सन्यासी हूं। सन्यासियों में करोड़ों बनने की होड़ लग रही है। तुम्हारे शिष्य कितने भारत में, कि 2000, तो मेरे 5000। अरे तेरे 5 ही हजार है, मेरे तो 50,000 है, और मैं तो 1 लाख चेले हैं मेरे। क्या बात है। ऋषि दयानंद कैसे थे, न संग चे मीन चेला थे, न संग चे मीन चेला थे, करों में ओम की पावन पताका लेके आए थे, दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे। ये भाव, क्या भावना है। ऋषि ध्यान ने द्वेष मिटा दिया। पुणे के अंदर ऋषि ध्यानी महाराज को महादेव रानाडे ने बुलाया था। जो महादेव रानाडे की स्टैच्यू मुंबई हाई कोर्ट के सामने है। एक बार में मुंबई आर्यसमाज में व्याख्यान देने के बाद जो मुंबई हाई कोर्ट की ओर जा रहा था, तो महादेव गोविंद रानाडे की स्टैच्यू देखी। राम लखन जी कभी मुंबई हाई कोर्ट में चाहे देखिए, वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने स्वामी ध्यान को पुणे बुलाया। और लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या करने वालों ने नकली ध्यान बटा के गधे पे बिठा दिया। तो लोगों ने स्वामी जी से आके कहा, महाराज आज तो बड़ा अपमान हो रहा है। बोले किसका, कि वो नकली। बोले नकली ध्यान तो ऐसा ही होता है, गधे पे ही बैठेगा, देखो मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूं। क्या बात है, ये द्वेष नहीं है। घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के हृदय पट रहे, तू सिए जा। घृणा द्वेष अभिमान
से मानवों के हृदय पट रहे तू, सिए जा मधुर ओम का जप किए जा तो आधार ओसों का लिए जा। ये हमें जैसे दर्जी कपड़े सिलने का काम करता है, तो विद्वान और जो कार्यक्रम के संयोजक हैं राम लखन जी जैसे धर्मात्मा लोग, ये लोगों के हृदयों को सिलने का काम करते हैं। ये भी दर्जी हैं, लेकिन ये दिलों को जोड़ने के दर्जी हैं। घृणा द्वेष से फटे हुए हृदयों को जोड़ने का काम करते हैं। ये जोड़ने की कला क्या बात। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मसी विदेहात्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मसी, जिसने आत्म नियंत्रण कर लिया है, ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। और जब प्रसन्नता अंदर आ जाएगी भाई राम लखन जी, तो जीवन में कितनी बड़ा वैभव प्राप्त होता है। तो अगले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसु यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कहा प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसन्नता आ जाने पर सारे दुखों का शमन हो जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसु यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि की निर्णय करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या बात। आप यदि जीवन में प्रसन्न रहने का अभ्यास करें तो आपकी निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाएगी। आप व्यापार करते हैं, आप अध्यापन कार्य करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो बुद्धि तो के बिना ही काम तो नहीं हो सकता ना। बुद्धि तो हर एक कार्य में चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। तो यह शक्ति किससे प्राप्त होती है? प्रसन्न रहने से जीवन में शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति का निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है। ये बात सुन लीजिए, याद रखिए। और ये निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है। और देखो आज मैं आया हूं तो मैं कुछ पुस्तकें इकट्ठे करने के लिए क्या था, अपने कुछ मित्र हैं, तो देखो ये पुस्तक अभी मेरे पास आकर के मेरे मित्र रख के चले गए हैं। ये एक पुस्तक है इंग्लिश में, मैं आपको दिखा रहा हूं, व्हाई डू वी। अब ये व्हाई डू वी ये पुस्तक में दिखा रहा हूं। देखो ये सारा साहित्य इंग्लिश में ही है, कैसे हम जीवन को समझें। और एक पुस्तक अभी ये रखे हैं मेरे मित्र, मैं अभी लेके आऊंगा इनको, हैंड्स दैट सर्व। ये इंग्लिश में ही है, कैसे जीवन में हम अपने सर्व करें, कैसे हम जीवन को समझें। और एक ये पुस्तक है स्वामी ईश्वरानंद जी की कॉन्शियसनेस लिविंग। ये देखो ये पुस्तक ऐसी है जिनको आप पढ़े जीवन में आनंद आइए। अभी अभी मेरे पास आज ही एक मेरे मित्र रख करके गए हैं, एक पुस्तक ये रख के गए हैं, हाउ टू लिव ओल्ड एज। हाउ टू लिव ओल्ड एज, आप ओल्ड एज में कैसे रहें, कैसे जीवन यापन करें। ये कितनी अच्छी पुस्तक है, हाउ टू लिव ओल्ड एज। और आपको दिखा रहा हूं ये पुस्तकें मेरे मित्र रख गए, अभी देखा मैंने, विजन ऑफ द भगवत गीता, स्वामी तेजरामानंद जी, जिनको राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया है। देश के राष्ट्रपति जी ने जिनको सम्मानित किया है, स्वामी तेजरामानंद जी, ये भगवत गीता पर व्याख्यान देते हैं देश विदेशों में, 96 मिशन से जुड़े हुए। तो ये पुस्तक है स्वामी जी के विजन ऑफ द भगवत गीता। एक पुस्तक और है, ये है हिंदू कल्चर एंड इंट्रोडक्शन। हिंदू कल्चर एंड इंट्रोडक्शन। देखो ये सारी पुस्तकें इंग्लिश में ही हैं। जो हमारे मित्र हैं वो मुझे पढ़ने के लिए छोड़ के कहेंगे आचार्य जी इनको पढ़ेंगे। तो और एक पुस्तक है साइलेंट सर्च, कैसे जीवन में, देखो ये कैसे विविध विषय हैं, आप इनको पढ़ें और में जीवन का आनंद छिपा हुआ है, कैसे दिव्य ज्ञान की धारा है। टिप्स फॉर हैप्पी लिविंग, क्या पुस्तक है देखो, टिप्स ऑफ हैप्पी लिविंग। जीवन में प्रसन्न रहने के क्या टिप्स हैं, क्या कला है, जिसकी बात मैं कह रहा हूं प्रसन्नता की।
ये है जीवन सूत्राणी। कितना सुंदर पुस्तक है, ये भी स्वामी तेजोवानी जी की पुस्तक है। देखो, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, आप में से जो व्यक्ति स्वाध्याय में रुचि रखते हैं वो इन पुस्तकों को, और आपके घर में कोई बच्चे आजकल सब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनको इंग्लिश में भी दिखा दीजिए। अभी राम लखन जी एक फोन मेरे पास आया इंग्लैंड से, वहां एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा आचार्य जी विवाह संस्कार अंग्रेजी में कराना है, तो किसी ने बता दिया कि आचार्य चंद्रशेखर जी अंग्रेजी में भी करा देते हैं। तो उन्होंने कहा आचार्य जी हमारे बेटा कह रहा है कि वो जो लड़की है वो चाइना की है, चीन की है, वो हिंदी नहीं जानती, तो आप इंग्लिश में करा देंगे? मैंने कहा करा देंगे। तो अब देखो, आप इंग्लिश में भी, मैं ओरछा में, आपका एक स्थान है ना ओरछा, जी तो ओरछा। ओरछा में, हाँ ओरछा में मैं आया था, वहां एक अमेरिका का एक परिवार था, वो अंग्रेज लोग थे, 50-60, उनकी लड़की थी और लड़का इंडियन था। उन्होंने ओरछा में एक होटल है वहीं शादी की, और पूरे इंग्लिश मीडियम में, सारे अंग्रेज गदगद रह गए, और मैंने सारे व्याख्या मंत्रों की इंग्लिश में सुनाई उनको। तो एज द थिंक ये पुस्तक है, एक पुस्तक है व्हाई, क्यों। जीवन में एक प्रश्न रहता है क्यों। देखो ये कितनी सुंदर पुस्तक, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, व्हाई। ये प्रश्न है जीवन के ऐसे बहुत अच्छे। एज थिंक ये पुस्तक भी एक बहुत अच्छी है, देखो ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने इसलिए आपको बताई, ये आप जीवन में अपने जो बच्चे हैं उनको सब तरह का ज्ञान होना चाहिए। एक पुस्तक रह गई अभी, सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश तो इंग्लिश में भी है। ये पुस्तक तो एक हमारे एक मित्र हैं, तो वो कुछ दे के गए, और सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश में भी है सत्यार्थ प्रकाश, तो उसको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने थोड़ा एक जो अंग्रेजी का जो ग्रामर है उसको, राम लखन जी, मैंने हिंदी संस्कृत में ट्रांसलेशन किया। तो अभी एक जर्मन में व्यक्ति है, वो संस्कृत सीखना चाह रहे थे, तो मैंने कहा आप अंग्रेजी जानते हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा सारे जितना ग्रामर है उसको मैंने हिंदी संस्कृत अंग्रेजी में एक साथ तैयार कर दिया है, तो जो व्यक्ति अंग्रेजी से संस्कृत सीखना चाहे वो सीख सकता है, जो हिंदी से संस्कृत अंग्रेजी सीखना चाहे वो भी सीख सकता है। तो वो भी आपको मैंने आपको भेज दूंगा, तो आप उसको तैयार कर सकती है। ये बात मैंने बीच में इसलिए कही, जरूरी है, कि जरूरी है। आपके जो घर में यंग जनरेशन है, यदि केवल व्यक्ति संस्कृत जानता है तो लोग समझते हैं ये तो पंडित जी की भाषा है, संस्कृत जानते, हिंदी जानते, थोड़ी अंग्रेजी जानते तो लोग समझते हैं बहुत बड़ा विद्वान है। क्योंकि जब मैंने एक बार अंग्रेजी में विवाह पढ़ाया तो मुझे कई गुना दक्षिणा लोगों ने दे दी, बोले पंडित जी तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान है। तो मैंने देखा, देखो दुनिया कैसी विचित्र है, भाषा अंग्रेजी जान जाओ तो आप बहुत बड़े विद्वान हो गए, है ना। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, लोग समझते हैं कि अंग्रेजी जानने वाला ही विद्वान है, ऐसी बात नहीं है। भाषा जानने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी देश की स्व संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं। ऋषि ध्यान जी महाराज तो अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो क्या ऋषि ध्यान की पूजा सब जगह नहीं है, है ना। भगवान कृष्ण के समय में तो संस्कृति का राज्य था, तब तो हिंदी भी नहीं थी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जीवन में जब शास्त्र के मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये प्रसन्नता बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है जो प्राप्त हो जाता है। तो ये स्थिति प्रज्ञ का जो प्रकरण है, और उसमें 3 बातें कि अपनी वाणी को विराम के ऊपर ले चलेंगे। मुझे समय नहीं पता कि आपका समय क्या रहता है। कोई समय नहीं है अभी आपके लिए, 5 मिनट का। जब तक आपका मन करे। तो हमारे लोग, सब लोग सुन रहे हैं तन्मनता से। आज तक इस तरह से व्याख्यान किसी को सुनने का मौका नहीं मिला इस पटल पर, जिस प्रकार से आप सुना रहे हैं जी। तो एक एक श्लोक और सुना देता हूं, और उसके बाद फिर मैं भी भोजन करूंगा, आप लोग भी भोजन करेंगे। अब जी जी भोजन जी। का समय तो नहीं रहा, दूध ही पियेंगे केवल, भोजन का समय तो निकल ही गया। तो अब आपको एक श्लोक और सुना देता हूं, कि भगवान ने शांति जीवन में कैसे प्राप्त होगी, उसके 3 सूत्र दिए इसी प्रकरण में। कि भगवान कहते हैं, यस्तु, जो व्यक्ति जीवन में निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति विहाय कामान्य सर्वान
पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। सब शांति की खोज चाहते हैं, तो जीवन में शांति कैसे मिलेगी, इसके लिए भगवान ने 3 सूत्र दिए गीता में। एक शब्द है निष्प्रिय, दूसरा शब्द है निर्मम और तीसरा शब्द है निरहंकार। इन 3 शब्दों को याद कीजिए, चिंतन कीजिए। भगवान कहते हैं यस तू, जो व्यक्ति इनको छोड़ करके, सर्वान कामान विहाय, सारी कामनाओं को छोड़ करके, पुमांश्चरत निष्प्रिय, जो निष्प्रिय होकर के विचरण करता है। स्प्रिया का अर्थ होता है इच्छाएं, और निष्प्रिय का अर्थ है जो इच्छाओं से रहित हो गया। क्या भाव है ना। तो कितना सुंदर भाव है कि जिनका जीवन में यदि निष्प्रिय हो जाए, है ना, निष्प्रिय होने का भाव आ जाए, तो कितना सुंदर भाव आ जाएगा कि संसार में व्यक्ति के अंदर स्प्रिया लगी है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। कभी कभी अभाव के अंदर भी जीवन जीना सीखे, और उसके अंदर जब ऐसा भाव आ जाता है अब मुझे कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाओं का परित्याग जब होने लगता है, धीरे धीरे सब चीजों से मोह ऊपर उठने लगता है, तो एक एक जीवन में निष्प्रिय का भाव लाई। और इस शब्द की बहुत बड़ी विस्तृत व्याख्या में आपको फिर कभी दोबारा सुना दूंगा, तो अभी तो संक्षिप्त में शब्द को ही मैं बोल रहा हूं। फिर कभी आप राम लखन जी दोबारा बुलाएंगे तो फिर आपको विस्तार से सुनाएंगे कि विहाय कामान या सर्मान पुमांश्चरति निष्प्रिया। और दूसरा शब्द निर्मम, मम का अर्थ है मेरा, और दूसरा उसका शब्द है निर्मम, मेरा नहीं है। निर्मम का भाव निकल जाए, इसलिए ऋषियों ने यज्ञ की प्रक्रिया में एक शब्द बनाया, इदं न मम, ये मेरा नहीं है। घी भी आपका है, सामग्री भी आपकी है, घर भी आपका है, पात्र भी आपके हैं, हवन कुंड भी आपका है, संविधाएं भी आपकी हैं, सब कुछ आपने अपने धन से लिया ना। और लेने के बाद जब आहुति दी तो हर आहुति में कहा इदम अग्नये इदं न मम, ये अग्नि रूप परमात्मा के लिए, मेरे लिए नहीं है। इदम प्रजापते इदं न मम, ये प्रजापति परमात्मा के लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्या बात है। एक एक भाव के साथ में आहुति देते गए और बार बार कहा इदं न मम, मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आप आरती गाएं, भगवान के प्रेम में डूब जाए, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ आपका है। नीतिकार लिखता है असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गो में इति में कुर्बाणम काला वृकोहंति पुरुषाजम। असनम में ये भोजन मेरा है, वसनम में कपड़े मेरे हैं, जाया में पत्नी मेरी है, बंधु वर्गों में भाई बहन मेरे हैं। इति में कुर्बाणम पुरुषाजम, ऐसे मैं करते हुए इस पुरुष रूपी बकरे को काला वृकः, काल रूपी भेड़िया क्या करता है, हंती मार देता है, काल रूपी भेड़िया मार देता है। काल आ गया और ये समय ही मृत्यु ही काल रूपी भेड़िया है। ये मृत्यु जब आती है तो मैं करने वाले को ले जाती है। तो क्या कर नीतिवार क्या कहते हैं, ये इदं न मम, ये मेरा नहीं है, निर्मम, ये मेरा नहीं है। और कभी इसकी व्यापक व्याख्या आपको अगली बार सुनाएंगे। आप और हम लोग जिस घर में रहते हैं, जो प्लॉट आपने खरीदा है, कभी उस प्लॉट में रहो, रहते हुए भी कमल के ऊपर पत्ता जैसे रहता है ना, ऐसे अपने घर में कभी आप अपने प्लॉट को हाथ रखना। ये जमीन मैंने खरीदी थी, प्लॉट 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, जितने का,
उसमें हाथ रखे कि एक दिन बोलो इदं न मम, ये मेरा नहीं है आपका ही, आपकी रजिस्ट्री आपके नाम ही है, कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कहो इदं न मम, ये मेरा नहीं है। फिर जितना घर में आप बाजार से सामान लाए हो, एक एक चीज को देख के कभी मन में सोचो, टीवी को देखो कहो इदं न मम, वॉशिंग मशीन को देखो इदं न मम, मेरी नहीं है। फिर एक दिन अपने एसी को देखो, एसी को देख के कहो इधर न मम, पंखों को देख के कहो इधर न मम, दरवाजों को देख के कहो इधर न मम, सारी इस वस्तुओं को देखो और कभी अपनी अलमारी खोलो, कपड़ों को देख के कहो इधर न मम, है आपके ही, कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन भावना करो ये पुराने हो जाएंगे, निकल जाते हैं, फिर नए आ जाती हैं। आप कल्पना करो कितने पुराने पुराने कपड़े चले गए, कितने नए नए आ गए, घर में कितनी पुरानी चीजें चली गई, नई नई आ गई, इधर नवमा मेरा नहीं है। पर एक दिन घर में बैठे बैठे ही सोचना पत्नी को देखना, शादी से पहले मेरी नहीं थी, एक दिन ऐसा आएगा मेरी भी नहीं रहेगी। अब संन्यास लेके भागना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप आज ही रात को घर पे पत्नी से लड़ाई कर दो और सामने मत बोलना, नहीं तो वो झगड़ा कर देगी आपसे। आपने मन में सोचना ये धन है मेरी, लेकिन होते हुए भी मेरी नहीं है। क्या घर के परिवार के लोगों को देखो, ये मेरे ही पुत्र है, मेरे ही बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, लेकिन होते हुए भी मेरी नहीं है, इधर नमवा। फिर कभी अपने हाथ रखना अपने सिर पर, जैसे मैंने रखा है सिर पर, तो अपने इस हाथ रख के कहो इधर नमवा मेरा नहीं है ना, ये मेरा नहीं है, एक दिन ये नहीं रहेगा, कुछ समय पहले ये नहीं था और आज भी आने वाले समय में नहीं रहना है। तो ये इधर नमम का विस्तार है, ये मेरा नहीं है, निर्मम। ऐसा करने से आसक्ति हट जाएगी अपने शरीर के प्रति भी, व्यक्तियों के प्रति रहना उनके बीच में है, लेकिन निरासक्त होकर के रहना है, आसक्ति का बंधन तोड़ना है। जितनी जितनी आसक्ति है वही दुख का कारण है, और जितनी जितनी निरासक्ति है उतना ही सुख है। केवल इधर नमम हवन के लिए नहीं है कि हवन किया तब बोल दिया इधर नममा इधर नमा, इस इधर नमम का विस्तार करो, है ना, एक एक चीज से जोड़ो तो इधर नमम का आनंद आ जाएगा। ये मेरा नहीं है ना, न मैं दामोदर तीन धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, सुने यस तेरा वो श्रवण चाहता हूं। क्या बात, क्या भगवान मुझे कान बोल दो जो आपका यश सुने, मुझे ऐसा वाणी दो जो आपकी महिमा गाए। क्या आनंद है, आनंद आ गया। ये जीवन का आनंद है, ये निर्मम का भाव आ जाए, निरहंकार, अहंकार नहीं करना। मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, बहुत अच्छा व्याख्यान देता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, भगवान आपने दिला दिया, मैंने बोल दिया, है ना। मैं बहुत अच्छा किसान हूं, मैं बहुत अनाज पैदा कर, अहंकार नहीं करना, मैंने थोड़ा पैदा करने वाला हूं, बीज आपने बनाए, खेत आपने बनाए, मैंने तो थोड़ा सा बीज डाल दिया, उसमें खाद पानी डाल दिया, मुझमें सामर्थ्य का है कि मैं अनाज पैदा कर सकूं, ऐसा किसान सोचे, है ना। डॉक्टर है वो इलाज कर रहा है, डॉक्टर सोचे मैं दवाई प्रभु किसी ने बनाई है और मेरे पास बुद्धि भी किसी के दी है, मैंने तो और रोग की थोड़ी पहचान करके दे दी, इसमें मेरा क्या है, ये भी प्रभु आपका ही है। और मेरा जैसा अध्यापक है, कोई विद्यार्थी आ रहा है तो उसको कहो प्रभु मैं कौन हूँ, गुरु, गुरु तो आप हो और आपने ही मुझे कुछ दे दिया प्रसाद, मैंने आगे बढ़ा दिया, ये अहंकार मिट जाए। अहंकार ही बहुत बड़ी अशांति का कारण है। वो अहंकार विद्या का हो जाए, वो अहंकार धन का हो जाए, वो अहंकार सोने का हो जाए, वो अहंकार कभी कभी हमारे अंदर पद का अहंकार हो जाता है। तो मित्रों ये तीन शब्द याद रखना, निष्प्रिय, निर्मम, निरहंकार।
अहंकार। क्यों अहंकार है? अहंकार ही व्यक्ति के दुख का कारण है। इसलिए सहजता, विनम्रता, सहिष्णुता, जितना जीवन में सरलता होगी, जितने जीवन में सौमनस्यता होगी, उतना आनंद आएगा। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना करते हुए चले और एक कामना करते हुए चलेंगे। और वो 2 पंक्तियां मैं आपको और सुना रहा हूं, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। फिर कभी आपसे मिलेंगे, फिर चर्चा आपसे करेंगे। और वो 2 पंक्तियां भगवान के प्रेम में डूबे, भगवान पर दृढ़ विश्वास करते हुए चले। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे तो खा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ये तो माया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ये तो माया है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति। और आज हम धन्य हो गए आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी को अपने बीच में पा करके। और आज जैसा आपका पहला परिचय है, आज मेरा भी पहला परिचय है। और मैं पिछले 2 दिनों से आपको सुन रहा था